ओम विष्णुवे नमः। नरसिंह पुराण 18वां अध्याय। भगवान सूर्य द्वारा संज्ञा के गर्भ से मनु यम और यमी की उत्पत्ति, छाया के गर्भ से मनु शनैश्चर एवं तप्ती की उत्पत्ति तथा अश्वरूप धारणी संज्ञा से अश्विनी कुमारों का प्रादुर्भाव। सूत जी बोले, मुनिवरों तथा महामते भरद्वाज जी, पूर्व काल में कृष्ण द्वैपायन से इस प्रकार नाना महत की पावन पाप नाशक कथाएं सुनकर महाभाग सुख एवं अन्य सिद्ध गणों के साथ भगवान नारायण की आराधना में तत्पर हो गए। ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने आपसे पाप नाश करने वाली मार्कंडे आदि की विचित्र कथाएं कहीं, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? भरद्वाज जी बोले, सूत जी, आपने पहले मुझसे वसुवाद देवताओं की सृष्टि का उस प्रकार वर्णन किया, परंतु अश्विनी कुमारों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति नहीं कही। अब आप उसे भी कहिए। सूत जी बोले, महामते, पूर्व काल में शक्ति नंदन श्री पाराशर जी ने विष्णु पुराण में मरुदगणों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, तथा वायु देवता ने वायु पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति भी विस्तार पूर्वक कही है। अतः मैं यहाँ संक्षेप में ही इस सृष्टि का वर्णन करूँगा, सुनिए। प्रजापति दक्ष की एक कन्या अदिति नाम से प्रसिद्ध है। उनके गर्भ से आदित्य नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अदिति कुमार आदित्य को त्वष्टा प्रजापति ने अपनी संज्ञा नाम की कन्या ब्याह दी। आदित्य भी त्वष्टा की रूपवती एवं मनोरमा कन्या संज्ञा को पाकर उसके साथ सुख पूर्वक रहने लगे। संज्ञा अपने पति के ताप को न सहन करने के कारण कुछ काल के बाद अपने पिता के घर चली गईं। उस कन्या को देखकर पिता बोले, बेटी, तुम्हारे स्वामी सूर्यदेव तुम्हारा स्नेह पूर्वक पालन करते हैं या नहीं, या तुम्हारे साथ कठोरता पूर्वक व्यवहार करते हैं? पिता की ऐसी बात सुनकर संज्ञा उनसे बोली, तात, मैं स्वामी के प्रचंड ताप से जल गई हूँ। यह सुनकर पिता ने उनसे कहा, बेटी, तुम पति के घर चली जाओ। पति की सेवा करना ही युवती स्त्रियों का परम उत्तम धर्म है। मैं भी कुछ दिनों के बाद आकर जमाता आदित्य देव की उष्णता को उनके शरीर से कुछ कम कर दूंगा। पिता के यों कहने पर वह पुनः पति के घर लौट आई तथा कुछ दिनों के बाद क्रमशः मनु, यम और यमी, इन 3 संतानों को उन्होंने जन्म दिया। किंतु पुनः जब सूर्य का ताप उससे नहीं सहन हुआ, तब संज्ञा ने अपनी बुद्धि के बल से स्वामी के उपभोग के लिए अपनी छाया स्वरूपा एक स्त्री को उत्पन्न किया तथा उसे घर पर ही छोड़कर उत्तर कुरु देश में चली गई और वहां घोड़ी का रूप धारण करके इधर उधर विचरने लगी। अदिति नंदन सूर्य ने भी उसे संज्ञा ही मानकर उस अपनी भार्या स्वरूपणी छाया के गर्भ से पुनः मनु, शनैश्चर तथा तप्ती, इन 3 संतानों को उत्पन्न किया। छाया को अपनी संतानों के प्रति पक्षपातपूर्ण वर्ताव देखकर यम ने अपने पिता से कहा, तात, यह हम लोगों की माता नहीं है। पिता ने भी जब यह सुना तब उस भार्या से कहा कि यह संतान के प्रति समान रूप से ही वर्ताव करो। फिर भी छाया को अपनी ही संतानों के प्रति अधिक स्नेहपूर्ण वर्ताव करते देख यम और यमी ने उसे बहुत कुछ बुरा भला कहा। किंतु जब सूर्यदेव पास आए तब वे दोनों चुप हो गए। यह देख छाया ने उन दोनों को शाप देते हुए कहा, यम, तुम प्रेतों के राजा बनो और यमी, तुम यमुना नामक नदी बन जाओ। छाया का यह क्रूरतापूर्ण वर्ताव देखकर भगवान सूर्य भी कुपित हो उठे और उसके पुत्रों को शाप देते हुए बोले, बेटा शनैश्चर,
तुम क्रूरतापूर्ण दृष्टि से देखने वाला मंदगामी ग्रह बन जाओ। तेरी गणना पाप ग्रहों में होगी। बेटी तप्ती, तू भी तप्ती नाम की नदी हो जा। इसके बाद भगवान सूर्य ध्यानस्थ होकर विचार करने लगे कि संज्ञा कहाँ है। उन्होंने ध्यान नेत्रों से देखा, संज्ञा उत्तर पूर्व में अश्व का रूप धारण करके विचर रही हैं। तब वे स्वयं भी अश्व का रूप धारण करके वहाँ गए। जाकर उन्होंने उसके साथ समागम किया। उस अश्व रूप धारणी संज्ञा के ही गर्भ से सूर्य के वीर से दोनों अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए। उनके शरीर सब देवताओं से अधिक सुंदर और पुष्ट थे। साक्षात ब्रह्मा जी ने वहाँ पधार कर उन दोनों अश्विनी कुमारों को देवत्व तथा यज्ञों में भाग प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया। साथ ही उन्हें देवताओं का प्रधान वैद्य भी बना दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। फिर सूर्य देव ने अश्व का रूप त्याग कर अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर लिया। त्वष्टा प्रजापति की पुत्री संज्ञा भी अश्व का रूप छोड़कर अपने साक्षात स्वरूप में प्रकट हो गई। उस अवस्था में सूर्यदेव त्वष्टा की पुत्री अपनी पत्नी संज्ञा की देखभाल करते हुए उसे भी आदित्य लोक में ले गए। तदंतर विश्वकर्मा सूर्य के पास आए और उन्होंने विविध नामों द्वारा सूर्यदेव का स्तवन किया तथा उनकी अनुमति से ही उनके श्रीअंगों की अतिशय उष्णता के अंश को कुछ शांत कर दिया। महामते भरद्वाज तथा अन्य ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से दोनों अश्विनी कुमारों के जन्म की उत्तम पुण्यमयी पवित्र एवं पापनाशक कथा कह सुनाई है। सूर्यदेव के वे दोनों पुत्र देवताओं के वैद्य हैं, अपने दिव्य रूप से सदा प्रकाशित होते रहते हैं। उन दोनों के जन्म की कथा सुनकर मनुष्य इस भूतल पर सुंदर रूप से सुशोभित होता है और अंत में स्वर्गलोक में जाकर वहाँ आनंद का अनुभव करता है। ओम श्री विष्णुवे नमः। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में दोनों अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। धन्यवाद।